वाणी की अधिष्ठात्री देवी वीणा पाणी माँ भगवती सरस्वती की वंदना करके गुरुजनों के श्री चरणों को प्रणाम करके आप समस्त सुधीजनों एवं जिज्ञासुओं के प्रति सादर नमस्कार। आज हम लोग इस व्याख्यान में अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे द्वितीया इस वार्तिक को पढ़ने के पश्चात आगे का जो सूत्र है उसको पढ़ेंगे। यह विधि सूत्र है अंतरांतरेण युक्ति। अब हम लोग इस सूत्र के पदों को अलग अलग कर लेते हैं। अंतरा पहला पद है, दूसरा है अंतरेण। अंतरा और अंतरेण यह दोनों पद अव्यय हैं। दोनों पदों की अव्यय संज्ञा है। युक्ति यह सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है और अनुवृत्ति आ रही है, अनुवर्तन आ रहा है। अगर हम लोग देखें तो इसकी सूत्र संख्या 2, 3, 4 है और इससे पहले जो कर्मणि द्वितीया है उसकी सूत्र संख्या 2, 3, 2 है, तो उसका अनुवर्तन प्राप्त है। इसीलिए अनुवृत्ति ही कर्मणि द्वितीया, यह उसी से द्वितीया यहां लिया गया है। अनभिहिते इस सूत्र का अधिकार है, यह अधिकार सूत्र है और इसका अधिकार विभक्ति प्रकरण पर्यंत रहेगा। इसमें जो मध्य सिद्धांत कौमुदी है उसमें लिखा हुआ है आभ्याम योगे द्वितीया अंतरा त्वाम माम हरि अंतरेण हरिम न सुखम। तो यह जो पद हैं अंतरा अंतरेण, इन दोनों पदों का पहले अर्थ जाने। पहले तो यह जान लीजिए अंतरा जो है वह अव्यय पद है और अंतरेण भी अव्यय पद है। तो अंतरा अर्थात मध्य में, यह अमरकोश में आया हुआ है, आगे है अभी। अंतरा अर्थात मध्य में और अंतरेण के कई अर्थ हैं। पहला तो अर्थ है बिना, दूसरा अर्थ है लक्ष्य करके, तीसरा अर्थ है विषय में। तो अंतरा अंतरेण इन दोनों के योग में आभ्याम, आभ्याम का मतलब है दोनों, दोनों के योग में द्वितीया विभक्ति का विधान हो। ऐसा क्यों कहा गया? जबकि यहां इस सूत्र में द्वितीया का कहीं उल्लेख नहीं है। तो मैं इससे पूर्व बताया है हमने कि यह पूर्ववर्ती सूत्र कर्मणि द्वितीया से इसका अनुवर्तन हो रहा है। तब हमको सूत्र की संख्या पर ध्यान देना पड़ेगा और कर्मणि द्वितीया इस सूत्र पर जाना पड़ेगा। कर्मणि द्वितीया 2, 3, 2 सूत्र से द्वितीया का अनुवर्तन हो रहा है, इसलिए यहां पर द्वितीया विभक्ति प्राप्त है। युक्ते योगे वहां पर है, तो इससे द्वितीया विभक्ति की प्राप्ति होगी। अंतरांतरेण युक्ते, अंतरांतरेण युक्ते, अंतरा यहां पर यह कहा गया इस संस्कृत के इस भाषा के माध्यम से कि यह आकारांत है। आकारांत अव्यय पद है। कुछ लोग इसको टाप प्रत्ययांत समझते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि इसमें टाप प्रत्यय नहीं है। इसी प्रकार से
अंतरेण, इसमें लोगों द्वारा यह भी समझा जाता होगा कि यह तृतीयांत है, लेकिन ऐसा यह भी नहीं है, यह दोनों अव्यय पद हैं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अंतरेण यह भी अव्यय पद ही है, तृतीयांत नहीं है, ऐसा कहा गया है। उदाहरण है अंतरा त्वाम माम हरि इति। यहां पर तुम्हारे और मेरे बीच में कौन है? हरि है। तो अंतरा का योग होने के कारण त्वाम और माम के साथ यहां पर त्वाम, इस त्वम का त्वाम हुआ है, उससे द्वितीय विभक्ति का विधान किया गया। इसी तरह माम में द्वितीय विभक्ति का विधान हुआ है और वह अंतरा के कारण हुआ है। इसका स्पष्टीकरण तव च मम च मध्ये हरि इत्यर्थः, यह इसका अर्थ है। मध्य कैसे आया? अमर कोश में कहा गया है अंतरा मध्ये इत्यमरः। तो इस तरह से यह क्या है? यह उदाहरण है और उनका स्पष्टीकरण यही है कि तव च मम च, यहां पर तव षष्ठी विभक्ति में, मम षष्ठी विभक्ति में है, तो तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है, यही अर्थ है। लेकिन अंतरा का प्रयोग होने के कारण यहां पर इनमें द्वितीय विभक्ति का विधान हो रहा है। दूसरा उदाहरण है अंतरेण हरिम न सुखम। यहां पर अंतरेण का अर्थ है अंतरेण का अर्थ है बिना, और अंतरेण का योग होने के कारण हरि में द्वितीय विभक्ति का विधान हुआ है। तो इस तरह से यह सूत्र यहीं पर पूर्ण होता है। इस सूत्र में यदि किसी का कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से उसका स्वागत है। इसी के साथ आप समस्त सुधीजनों को सादर प्रणाम।